नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो स्टॉक मार्केट में मंगलवार को कोहराम मचा रहा। सेंसेक्स निफ्टी में तगड़ी गिरावट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से देखने को मिली। ट्रंप के 2 अप्रैल से लागू होने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ से एन पहले ये देखने को मिली है जबरदस्त गिरावट। तो 2 अप्रैल वो तारीख जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ कई देशों की धड़कनें बढ़ा देगा। इनमें भारत भी है। ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो 2 अप्रैल से भारत पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं। ट्रंप ने इस दिन को लिबरेशन डे के तौर पर मनाने की बात कही है। ट्रंप पहले ही स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर टैरिफ लगा चुके हैं। उन्होंने कनाडा, चीन और मैक्सिको जैसे आयात किए जाने वाले सामान पर टैरिफ लगाए हैं। ट्रंप का मानना है कि टैरिफ की मदद से अमेरिका का व्यापार घाटा कम किया जा सकता है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि टैरिफ की वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ सकती है। वो इससे पहले ही अमेरिका में इंपोर्ट होने वाली कारों और ऑटो पार्ट्स पर 25% टैरिफ लगा चुके हैं। इसमें अमेरिका में विदेशी कारों की कीमतें महंगी हो सकती हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब होता है जैसे को तैसा, यानी जो देश जितना टैरिफ अमेरिकी इंपोर्ट पर लगाता है उतना ही टैरिफ उसके इंपोर्ट पर भी लगेगा। और इस रेसिप्रोकल टैरिफ से वो देश प्रभावित होंगे जो अमेरिकी उत्पादों पर अधिक टैरिफ लगाते हैं। अमेरिका अब इन देशों से इंपोर्ट होने वाले सामान पर सामान शुल्क लगाएगा, जिससे वैश्विक व्यापार संतुलन प्रभावित हो सकता है। नए टैरिफ से अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन बाधित हो सकती है, जिससे विभिन्न उद्योगों में उत्पादन और वितरण पर असर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती जग जाहिर है। दोनों एक दूसरे को अच्छा दोस्त बताते हैं, लेकिन ट्रंप कई मौकों पर भारत को टैरिफ किंग बता चुके हैं। ट्रंप का कहना है कि भारत बहुत अधिक टैरिफ लगाता है, ये बहुत ब्रूटल है। ऐसे में ट्रंप अब भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO के आंकड़ों की माने तो भारत में औसत टैरिफ जो है, औसत टैरिफ वो सबसे ज्यादा है। भारत में औसत टैरिफ 17%, जो अमेरिका में 3.3% ही है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका से आने वाले खाने पीने के सामान, मांस और प्रोसेस्ड फूड पर भारत में 37.66% टैरिफ लगता है, जबकि इन्हीं सामानों पर भारत को अमेरिका में 5.29% टैरिफ देना पड़ता है। ऑटोमोबाइल पर भारत 24.14%, तो अमेरिका 1.05% टैरिफ लगाता है। शराब पर भारत 124.58%, तो अमेरिका 2.49% टैरिफ वसूलता है। सिगरेट और तंबाकू पर अमेरिका में 201.15%, तो भारत में 33% टैरिफ लगता है। अमेरिका उन देशों पर इंपोर्ट शुल्क बढ़ा सकता है जिनके साथ उनका व्यापार घाटा है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका बहुत कम शुल्क लगाता है, जबकि अन्य देश अमेरिकी वस्तुओं पर ज्यादा शुल्क लगाते हैं और व्यापारिक प्रतिबंध लगाते हैं। मौजूदा समय में भारतीय कृषि उत्पादों पर अमेरिका 5.3% टैरिफ लगाता है, जबकि भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 37.7% टैरिफ लगाता है। तो इस तरह यह अंतर 32.4% का हो जाता है। 2 अप्रैल से लगने जा रहे ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ का सबसे ज्यादा असर दवाओं पर पड़ेगा। भारत से अमेरिका में सस्ती दवाएं जाती है। भारत से अमेरिका $12 अरब से ज्यादा की दवाएं और फार्मा प्रोडक्ट्स लेता है। अभी अमेरिका में फार्मा प्रोडक्ट्स पर 1.06%, जबकि भारत में 9.68% टैरिफ लगाया जाता है। ट्रंप का मानना है कि टैरिफ की मदद से अमेरिका का व्यापार घाटा कम किया जा सकता है। व्यापार घाटा उस स्थिति को कहा जाता है जब कोई देश किसी दूसरे देश से आयात ज्यादा करता है लेकिन निर्यात कम करता है। भारत और अमेरिका के बीच करीब $45 अरब का व्यापार घाटा है और अब देखना होगा कि जब ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाता है तो भारत में इसका कितना असर पड़ता है। और इसी को लेकर आज भी ये चीजें देखने को मिली है और आगे भी ये चीजें देखने को मिलेगी कि किस तरह से जो बाजार है इसे लेकर रिस्पॉन्ड कर रहा है।